एवरीवन, माय नेम इज कृतिका। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को इन लोगों से बात करनी है जो आके मेरे कमेंट सेक्शन में एकदम रोना गाना मचा देते हैं कि तुम्हारी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग कैसी है, हमारी तो नहीं है, हमारे साथ तो ऐसा होता ही नहीं है, तुम्हारे साथ कैसे हो रहा है, तुम झूठ बोल रही हो, तुम बुरी हो, तुम ये हो। एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड। ये मेरी गलती नहीं है अगर मेरी जिंदगी में ये सब हो रहा है। जाके भगवान से पूछो यार कि कृतिका की लाइफ इंटरेस्टिंग क्यों बनाई, हमारी क्यों नहीं बनाई। क्योंकि कृतिका तो कभी नहीं चाहती थी कि उसके पीछे गैंगस्टर पड़ जाए या घर में मर्डरर आके रहने लगे। ऐसी लाइफ तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी। मेरे को तो फेरी टेल वाली जिंदगी चाहिए थी, आराम की जिंदगी, एक दिन प्यार हो जाएगा, खुशी खुशी घूमूंगी, डीडीएल जाइए वो। ये सभी मैंने सोचा था, ये सब तो मैंने सोचा भी नहीं था। हो सकता है भगवान को लगाओ कि यार ये इंसान तो काफ़ी टैलेंटेड है, काफ़ी लॉजिकल इसकी थिंकिंग है, तो इसकी लाइफ थोड़ी सटल बनाते हैं ताकि अपने गोल पे फोकस कर पाए। लेकिन कृतिका टैलेंटलेस है, ये लाइफ में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगी, तो इसकी ज़िंदगी में क्या करते हैं, कलेश कर देते हैं ताकि एक दिन यूट्यूब चैनल खोल के 1-2 रुपए तो कमा पाए। लेकिन आपने उस बुद्धि का क्या किया? आप वो बुद्धि लेके आ रहे हो, लॉजिकल ब्रेन लेके आ रहे हो, और कोई भोला वाला इंसान जो अपना थोड़ा बहुत ओवर शेयर करके थोड़ा ट्रॉमा हल्का करने को ट्राई कर रहा है, उसके कमेंट सेक्शन में आके आप हेट फैला रहे हो। ये किया आपने अपनी लॉजिकल बुद्धि के साथ। क्या आप उन लोगों में से हो जो खुद भी खुश नहीं है और दूसरों को भी खुश नहीं देख सकते? आप मेरी टारगेट ऑडियंस भी नहीं हो। मेरी टारगेट ऑडियंस है वो लोग जो मेरे जैसे, जो होलसम है, काइंड है, और जब उनको कोई कंटेंट नहीं पसंद आता है तो वो नॉट इंटरेस्टेड करके आगे बढ़ जाते हैं, ना कि पैराग्राफ लिखने लगते हैं, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये। Get a life, bhai. I know you have better things to do. Go and do them. Do not waste your time over here. I found my people and I'm posting for them. तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 2019 में। 2019 की बात है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, नॉर्मल लाइफ, इजी लाइफ जो कभी रही नहीं है, फिर भी नॉर्मल लाइफ, सब कुछ अच्छा चल रहा है। भाई को अचानक से तबीयत खराब होने लगती है। आई हैव अ यंगर ब्रदर, मोस्ट ऑफ यू नो हिम। तो क्या हुआ कि सडनली उसकी तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब लेने लग गई थी मई से। और हम लोग ना पुराने वाले घर में रहते थे, तो फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग रहते थे और ग्राउंड फ्लोर पे 2 फैमिलीज रह रही थी, रेंट पे दिया हुआ था ग्राउंड फ्लोर। और वो पुराना वाला कंस्ट्रक्शन था, दादाजी का बनाया हुआ घर था और थोड़ा सा ऐसा सही कंस्ट्रक्शन था, तो इसलिए ऊपर करके पापा ने नया थोड़ा बनाया था कि थोड़ा हमें भी स्पेस मिल पाए, और वैसे वाला। तो नीचे कार पार्किंग थी, एक कार की पार्किंग थी, और इधर वाले साइड पे सबकी गाड़ियाँ रखी रहती थी, 2 व्हीलर्स, एक्टिवा जो भी रेंट पे आ रहे हैं उन दोनों की बाइक और एक और एक्टिवा। ऐसे 3 एक्टिवा रखने की जगह तो वहाँ थी, 2 बाइक 1 एक्टिवा ऐसे करके, और अगर स्ट्रेट करके लगाओ तो एक गाड़ी और आ सकती है। ऐसे करके 2 व्हीलर पार्किंग थी नीचे की साइड, और पापा का ऑफिस भी था। तो अब क्या होता है कि मेरे भाई की तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब रहने लगती है, और जब भी टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि भाई साहब को हो गया है डेंगू। और डेंगू भी थोड़ा बहुत नहीं हुआ है, उनके प्लेटलेट्स बहुत ही ज़्यादा कम है और उनको अर्जेंटली हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा। तो मेरा भाई था 17 साल का, और मेरी माँ मेरे भाई से बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड है, वैसे मुझसे भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, लेकिन फिर भी मैंने ऐसी थोड़ी सी इमेज बनाई हुई है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग विल वाली हूँ और मैं तो सब डील कर लूँगी और इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन मेरा भाई थोड़ा सा ऐसे होता है ना कि लड़कों को तो जुकाम भी हो जाए तो पगला हो जाते हैं कि हमको तो पता नहीं क्या हो गया। तो वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया था और ही वॉज गेटिंग एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर द फर्स्ट टाइम। मम्मी ने बोला कि मैं साथ में जाती हूँ और मैं भी वहीं रहूँगी। तो एक प्राइवेट रूम लिया, इंश्योरेंस था, प्राइवेट रूम लिया, उसको एडमिट करवाया, मम्मा भी साथ में रुकी वहीं पर। और क्योंकि माई मॉम गेट्स इमोशनल वेरी क्विकली एंड बहुत ज़्यादा जल्दी पैनिक हो जाती हैं, एंड डॉक्टर्स हमेशा, आजकल डॉक्टर्स काफ़ी क्लियर आंसर्स देते नहीं है, कभी क्या चल रहा है, कभी क्या चल रहा है। तो पापा ने बोला कि मैं भी साथ में रहता हूँ, रात को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो पापा भी उधर ही रुके। तो मैं और दादी अकेले घर पे थे, एंड मेरे पड़ोस में एक फ्रेंड रहा करती थी, तो मम्मी ने उसको बोला कि इसको अकेला नहीं फील हो रात को, इसलिए तू आके रात को सो जाना। तो उसने बोला ठीक है, हर मॉम ऑल्सो अग्रीड कि हाँ ठीक है, रात को इसके पास सो जाएगी। तो वो रात को आई, खाना वाना खा के, मैंने अपना खाना वाना खाया और हम सोने वाले थे, बज रहे थे रात के 10:30 या 11। और वो मुझे कहती है कि दीदी मुझे ना, वो मुझसे 1-2 साल ही छोटी है, फिर भी दीदी बुलाती थी, मुझे कहती है दीदी मुझे तो रात को ना सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल देखना पसंद है। तो मैंने बोला कि यार सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल मैं तो कभी देखती नहीं हूँ, क्योंकि मतलब बहुत पहले कभी देखा था, अभी तो काफ़ी टाइम हो गया, सीआईडी के ज़माने से, अब नहीं देखती। बोलती देखना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आता है। तो दादी उनके रूम में सो रही थी और हम मम्मा पापा वाले रूम में थे, क्योंकि टीवी वहाँ भी एक और थी। तो हम मम्मी पापा वाले रूम में आ गए, और गर्मी का मौसम था तो हमें एसी में सोना था, तो हम तभी मम्मी वाले रूम में एसी था, मेरे रूम में कूलर लगा हुआ था। तो हम उधर आके सो गए और हमने लगा लिया सावधान इंडिया। तो रात के 12:30 कुछ बजे दोनों को नींद आने लगी, हमने 2-3 एपिसोड उसके देखे होंगे और बंद करके दोनों सो गए। सुबह मैं उठती हूँ, और मेरी दादी की ना सुबह जल्दी उठ के वॉक करने जाने की आदत थी। तो वो क्या करती थी कि अब, क्योंकि वो वैसे वाला डोर था, ऐसे जो अंदर से तो लॉक हो जाता है
और बाहर से भी हो जाता है, लेकिन दादी इतनी ज़्यादा वो नहीं थी कि उनको ऐसे ऐसे करके सारे लॉक वगैरह वैसे वाले करने आए। तो वो क्या करती थी, ऐसे वो वाला, उनके चक्कर में वो वाला लगाया हुआ था, क्या कहते हैं उसको, चिटकनी बोलते हैं ना, जो ऐसे करके लग जाती है, वैसे वाला डोर था। तो उन्होंने क्या किया कि बाहर से डोर लगाया और घूमने चली गई वॉक करने की। 7:30 बज रहे हैं सुबह के, थोड़ा बहुत वॉक करके आएंगी, सामने सामने तो कर रही है। मैं उठूंगी 9 बजे तक, 8:30 9 बजे तक, मुझे जल्दी उठ के, क्योंकि टिफिन बनाना था हॉस्पिटल भेजने के लिए, तो मैं भी उठ जाती टाइम पे। तो फिर दादी घूमने चली गई और बाहर से लॉक करके चली गई। मेरी आँख खुलती है तब जो मेरी पड़ोसी थी, जो लड़की, वो तो घर जा चुकी थी क्योंकि उसको स्कूल जाना था या कुछ और उसका काम था, वो घर जा चुकी थी। मैं सो ही रही थी अभी भी, और मेरी आँख खुलती है तो मेरे घर के पास रहती थी, ऐसे पापा के फ्रेंड की वाइफ थी, तो वो पापा से थोड़े से बड़े थे, तो मैं उनको बड़ी मम्मी बुलाती थी। तो मैं एकदम सो रही हूँ और वो मुझे उठा रही है नींद में से। तो मैंने बोला कि क्या हुआ क्या हुआ? और आप जैसे नींद में से उठते हो ना, तो थोड़ा टाइम तो भाई प्रोसेस करने में ही लगता है कि हुआ क्या एग्जैक्टली, मतलब कि मैं जिंदा हूँ, ये दुनिया है, ये हाथ है, ये पैर है, ये काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट कुछ महसूस कर पा रहा है, ये सभी फील करने में ही थोड़ा टाइम निकल जाता है। तो एकदम मैं ऐसे लेटी हुई, लिटरली ऑन माई फेस ऐसे करके उठा रही है, उठ जा उठ जा उठ जा, उसके भाई ने मर्डर कर दिया है, उठ जा उठ जा उठ जा। मैंने बोला किसने मर्डर कर दिया है, क्या हो गया है? मेरे को लगा वो क्राइम पेट्रोल जो मैं देख के सोई हूँ, उसका कोई एपिसोड मेरे सपने में चल रहा है और ये सभी जो हो रहा है ये रियल नहीं है। बोलती है पुलिस आई है, उठ जा उठ जा। तो मैं एकदम से सो के उठी। मैंने बोला बड़ी मम्मी एक सेकेंड, किसका क्या हो गया है बताओ, पहले मुझे थोड़ा सांस लेने दो। तो उन्होंने, जो हमारे नीचे, घर के नीचे एक कपल रहते थे, उनका जो भाई था, छोटा भाई था, उसने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया था। नाउ अब वो यहाँ क्यों पुलिस आई थी, क्योंकि वो घर के पास ही रहते थे एंड वो भी हस्बैंड वाइफ ही रह रहे थे। इनके जो पेरेंट्स हैं वो रहते थे पास के किसी गांव में, इंदौर से थोड़ा सा दूर एक गांव था, वहाँ वो लोग रहते थे। तो कौन है क्लोजेस्ट रिलेटिव, कौन है, किससे बातचीत करेंगे, तो वो यहाँ आए हुए थे पुलिस पूछने के लिए कि क्या है क्या नहीं, और नीचे पूरी भीड़ जमा हो गई है। नाउ कॉलोनी में सबको पता था कि मेरा भाई एडमिटेड है एंड सडनली नीचे इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, सो एवरीवन गॉट पैनिक्ड कि क्या हो गया, इनके घर पे भीड़ क्यों है, इनके घर पे पुलिस क्यों आ रही है, ऐसा क्या हो रहा है, भाई एडमिटेड था, छोटा बच्चा एडमिटेड था और सडनली भीड़ इकट्ठी हो गई है। सो एवरीवन स्टार्टेड अज्यूमिंग मोस्ट बिजार थिंग्स एवर। तो फिर मैं उठ के गई, मैंने नीचे देखा, मैं समझी कि एग्जैक्टली हुआ क्या। फिर उन्होंने मुझे न्यूज़पेपर कटिंग बताया कि ये रात को हुआ है और ऐसा वैसा है। तो हस्बैंड वाइफ थे, उनका लव मैरिज हुआ था और हस्बैंड को ऐसे सस्पेक्ट कर रहा था वो कि चीट कर रही है या कुछ कर रही है। एंड रात को उनकी कुछ लड़ाई हुई, तो लड़ाई में बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई दैट ही किल्ड हर एंड आफ्टर किलिंग हर ही रैन अवे समवेयर। तो जो ओनर था जहाँ वो रेंट पे रह रहे थे, he heard the screaming and जब वो नीचे आया he saw him sitting right next to the dead body and crying। तो वो नीचे आया and he called the police immediately because he saw him with the knife and ठीक है, उन्होंने पुलिस को बुलाया। तो भाई फिर उसको जैसे तैसे पकड़ा एंड लेके चले गए वो लोग, जो भी था उसके लिए। एंड यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हुआ। मैंने घर पर मम्मा को कॉल किया, मम्मा से बात करी कि मम्मा ये सभी कुछ हुआ है। फिर उस दिन मैंने लंच बनाया और फिर मैं खुद ही लेके चले गई बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग ओके स्टेइंग देयर। फिर मैं हॉस्पिटल चली गई एंड सारा कुछ कट टू 6-7 महीने निकल गए इस बात को, शायद 1-2 साल हो गए, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। दिस पर्सन जो अभी अभी जेल गया था उसको बेल मिल गई। हाउ? क्योंकि जो ओनर था वो पलट गया कि नहीं नहीं, मैंने डेड बॉडी के पास नहीं देखा था, मैंने बिकॉज पैसे खिला दिए होंगे या जो भी है। एंड अगर आप कुछ कुछ क्राइम करो तो उसकी आपको नहीं मिलेगी बेल इजीली, बट मर्डर एंड ये बाकी सारी चीज़ों में, मर्डर, ग्रेप और ऑनलाइन बुलिंग, हैरेसमेंट, इस सब में तो मिल जाती है बेल, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो मिल गई। और वो बंदा, क्योंकि अब ही हैड नो वेयर टू गो एंड जो केस है वो इंदौर में रजिस्टर हुआ है, तो एनी टाइम ही हैज़ टू विजिट द पुलिस स्टेशन या जो भी है, वो हमारे घर के नीचे अपने भाई के साथ रहने लग गया इन द सेम हाउस। नाउ आई वॉज अवेयर अबाउट द न्यूज़, आई वॉज अवेयर अबाउट द पर्सन कि ये सभी कुछ हुआ है, आई वॉज अवेयर कि बेल हो गई है एंड ही इज़ लिविंग डाउन स्टेयर्स। आई हैड नेवर सीन हिम, कोई मुझे नहीं पता था कि कैसा दिखता है, कौन है क्या नहीं है, बट आई वॉज अफ्रेड। किसको डर नहीं लगेगा भाई, जैसे भी सर्कमस्टांसेस में हुआ, जो भी हुआ,
आपके मन में एक थोड़ा सा तो रहता है ना कि यार ये आई नो कि हाँ हर इंसान सेकंड चांस डिजर्व करता है और उसको चेंज होना चाहिए और ये होना चाहिए और वो होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए एंड आई नो। लेकिन भाई मैं बच्ची थी यार, 20-21 साल का इंसान है, तुम खुद सोचो, somebody has murdered someone and they are living in your house, how will you feel about it? तो मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसे डरी हुई थी एंड रात को पता चला कि ही इज़ लिविंग नीचे ही, और अगले दिन मुझे जिम जाना था। तो मैं जल्दी सो के उठी, कितने बज रहे होंगे, 8 या 8:30 बज रहे होंगे। मेरे लिए 8 साढ़े 8 ही जल्दी है, 8 साढ़े 8 जल्दी है। यूजुअली 10 बजे सो के उठने वाले इंसान के लिए 8 साढ़े 8 जल्दी है। 8 साढ़े 8 बजे मैं सो के उठी, मैंने अपना जिम बैग लिया, शूज़ वगैरह सब कुछ पैक किया, नीचे उतर के गई। द गाय वॉज सिटिंग ऑन माई एक्टिवा एंड ही वॉज डूइंग समथिंग ऑन हिज फोन। आई किड यू नॉट, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही। एंड ऐसा नहीं था कि एज बहुत ही ज़्यादा है, मिडिल एज, इन हिज अर्ली 30s, 31, 30 ऐसे कुछ एज होगी। ही वॉज सिटिंग देयर लुकिंग समथिंग इन हिज फोन एंड वॉज वेरी क्वाइट, शक्ल पे गिल्ट नज़र आ रहा है और ऐसे वाला एक, थोड़ा आप ऑब्जर्व करते हो ना किसी को कि ये कैसा इंसान है, कौन है। तो मैं वहाँ खड़ी हुई हूँ और मैं, पता है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उसको बोल दूँ कि एक्टिवा से हटो, क्योंकि आई डोंट नो, मुझे डर लग रहा है। तो मैं बस वहाँ खड़ी हुई हूँ और देख रही हूँ, और फिर उसने मुझे देखा और फिर उसने इशारा किया कि एक्टिवा, मैंने बोला हाँ। तो फिर वो खुद ही उतर गया। मैंने एक्टिवा पहुंची भी नहीं, मैंने ब्लैक लेगिंग पहनी हुई थी, मेरे पूरे धूल के निशान बन गए हैं पैरों पे, और मैं वैसे ही धूल के ऊपर बैठ के और तुरंत आई जस्ट वांटेड टू गेट आउट ऑफ देयर। पता नहीं क्यों मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो। मैं निकल गई, मैं जिम पहुंची और बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, सब कुछ नॉर्मल हुआ, बट धीरे धीरे we got used to his presence. आदत हो गई कि okay, he's living there and ये है वो है. So before he got married, he was a photographer, wedding photographer. एक शादी में he met his wife to be, and then they got married, love marriage हुई, and अभी जब वो बेल पे बाहर था, तो क्योंकि कोर्ट केसेस में इतना पैसा लगता है और बाकी सारी चीज़ों में इतने पैसे लगते हैं, ही डिसाइडेड कि आई शुड कंटिन्यू माई वर्क। तो फिर उसने वापस से फोटोग्राफी वगैरह वाला काम जो उसका छोड़ा हुआ था वो चालू कर दिया। एंड ही यूज्ड टू टॉक टू माई डैड अ लॉट, हाय हेलो करना और हमेशा बातें करते रहना। एंड माई डैड इज समवन जो सबसे बात करते रहते हैं, मतलब कॉलोनी के गार्ड से लेके सब्जी वाले भैया सबका हाय हेलो हाल चाल ऐसे पूछते रहेंगे, ऐसे चलता रहेगा उनका। सो ही यूज्ड टू टॉक टू माई डैड अ लॉट एंड धीरे धीरे वी गॉट यूज टू। सो विद इन लाइक 2-3 months वी वर यूज टू हिज प्रेजेंस कि यहाँ रह रहे हैं। आई डोंट नो अबाउट एवरीवन बट आई वाज यूज टू इट कि हाँ चलो रह रहे हैं जो भी है। तो शुरू के पता है व्हेन ही स्टार्टेड लिविंग देयर, मैंने एक ट्रांजैक्शन देखा शुरू में व्हेन ही वाज लिविंग, तो ही वाज वेरी क्वाइट, प्रेजेंस फील नहीं होती थी। ही हैड दैट गिल्ट कि हाँ कुछ तो हुआ है, समथिंग हैज़ हैपेंड एंड ये है वो है। Slowly he started becoming very normal and he was chilling like nothing has ever happened. ठीक है, होता है, कई बार आपसे कोई गलती हो गई है लेकिन लाइफ इज गिविंग यू अ सेकंड चांस टू चेंज एंड टू बी अ बेटर पर्सन, टेक इट एंड बिकम अ बेटर पर्सन। एंड मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका अपना अपना ओपिनियन है, तरीका है चीज़ों को देखने का। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अगर किसी से एक बार गलती हो गई तो उसको हमेशा उस गिल्ट में बट के ऐसे बैठे रहना चाहिए, मुंह छुपा के घूमना चाहिए, ठीक है, दैट्स फाइन। सो वी ऑल्सो गॉट यूज टू इट, बट the problem started when this guy started sending me messages on Instagram. इस बंदे ने आई डोंट नो व्हेन मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ था। मेरा तब भी पब्लिक प्रोफाइल था, अभी भी पब्लिक प्रोफाइल है। तो ही स्टार्टेड फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई डिड नॉट नोटिस। तो मेरे पापा का बर्थडे आने वाला था जुलाई, एंड मेरे बर्थडे से 2 दिन पहले ही पापा का बर्थडे आता है। तो पापा का बर्थडे आया एंड मैं जिम जा रही थी या कोचिंग जा रही थी। सो ही आस्क्ड मी कि शाम का क्या प्लान है, भैया का बर्थडे है ना आज। ही वॉज फेसबुक फ्रेंड्स विथ माई डैड। सो ही आस्क्ड मी कि शाम का क्या प्लान है, भैया का बर्थडे। मैंने बोला कोई प्लान नहीं है, हम लोग बस डिनर वगैरह के लिए जाएंगे बाहर, बाकी ऐसे कुछ मेजर कोई प्लान नहीं किया है। तो फिर उसने कहा कि अच्छा तो फिर एक काम कर सकते हैं क्या, मैं वो कर देता हूँ, क्या, हाँ मैं केक लेके आऊँगा शाम को, तो मैं केक कट करूँगा, उसके बाद ही आप लोग जाना। मैंने बोला ठीक है, केक कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं अपना चली गई ऐसे कुछ हाय हेलो करके। एंड आई डिडंट यूज टू टॉक ज़्यादा, मैं ज़्यादा ऐसे बात कर इंगेज करना मेरे को पसंद नहीं आता, तो मैं अपना चली गई। बट ही ऑलवेज यूज टू ट्राई कि मैं कोई कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करूँ या बात करूँ, और मैं ज़्यादा इंगेज नहीं करती थी बिकॉज आई हैड बाउंड्रीज। तो फिर मैं चली गई, अपना जो भी मैंने काम वाम खत्म किया। शाम को ही बॉट द केक एंड बिकॉज ही हैड द कैमरा, तो उसने बहुत सारे फोटोज़ हमारे क्लिक किए, केक वेक कट किया और सारा कुछ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, होलसम चल रहा है। मैंने वो फोटोज़ अपलोड कर दिए अपने उस पर इंस्टाग्राम पे, जो भी पापा और मेरी फ़ोटो थी, तो मैंने स्टोरी पोस्ट कर दी कि हैप्पी बर्थडे पापा और ये वो करके जो भी
केक कट किया उसके बाद की, एंड देन वी गॉट रेडी, वी वेंट आउट। तो मैं ऐसे ही अपने चेक कर रही थी मैसेजेस, और मेरा पता नहीं क्यों इंस्टाग्राम रिक्वेस्ट पे ध्यान गया, जितने भी रिप्लाईज आ रहे थे उसमें मैंने देखा दैट दिस गाय इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू लाइक टॉक टू मी, एंड हर बार स्टोरी पर रिप्लाई करना एंड बात करने को ट्राई करना और ये सभी कुछ। And I felt very odd because first of all he is in his early 30s and I was only 21 and 22. Second of all, whatever his past is. Third of all कि वो मेरे पापा को इतना भैया भैया बोलता है और ऐसे करके बात करता है, एंड तू लिटरली मेरे कमेंट सेक्शन में, नॉट इवन कमेंट, समटाइम ही यूज्ड टू कमेंट आल्सो, एंड नॉट इवन इन कमेंट्स, यू आर flirting with me in my DMs, like you are sending me flirty compliments, you are doing all of that, and मेरे को बहुत ही ज़्यादा uncomfortable feel हुआ. Now if you can judge me all you want that हाँ life सबको दूसरा chance देती है and they have the right and this and that, no, this doesn't seem appropriate at all. So आई डोंट नो, आई फेल्ट वेरी रॉन्ग, एंड मैंने जाके, और वो धीरे धीरे चीज़ें ना मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर करने लग गई, और मेरे को बिल्कुल भी सेफ़ नहीं फील होता था ऑनेस्टली, क्योंकि मैं अकेली कई बारी रह रही हूँ, मम्मी पापा किसी काम से बाहर जा रहे हैं, भाई उसके काम में कहीं बाहर जा रहा है, दादी घूमने चली गई है, मैं अकेली घर पे हूँ, या अकेले दादी को घर पे छोड़ के जा रहे हैं, एंड आई नेवर यूज टू फील सेफ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था दैट अ पर्सन हु डजंट शो लाइक एक्चुअल इम्प्रूवमेंट इज जस्ट someone who's not ready to change. उसके पास में जो भी हुआ and जो भी हुआ, it doesn't justify what you did, and it started bothering me a lot. तो मैंने सोचा कि मैं बस ओवरथिंक कर रही हूँ या कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे दिमाग के साथ है, तो मैंने सोचा कि इसको शेयर करना चाहिए किसी से। तो मैंने मम्मी को बताया कि मम्मा ऐसी ऐसी बात है और ये सारे मैसेजेस आप देखो और मुझे तो ऐसा ऐसा लग रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये नॉर्मल चीज़ है, मुझे बस इग्नोर करना चाहिए या ब्लॉक कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो मम्मा बोलती नॉर्मल तो नहीं है, बिकॉज द वे ही इज़ गेटिंग इन्वॉल्व इन फैमिली इतना ज़्यादा, एंड देन टेक्सटिंग यू ऐसे, बिकॉज नॉर्मली ही यूज टू टॉक टू मी ऐसे जैसे मैं बच्ची हूँ एंड ही सम चाचू और एनीवन जो पापा के भाई हों, एंड देन इन माई इंस्टाग्राम DMs ही इज़ डूइंग ऑल ऑफ दिस। तो वो तो अप्रोप्रिएट नहीं लगा, तो फिर मैंने बोला कि पापा को बताती हूँ, तो फिर मैंने पापा को बताया, एंड माई डैड इज़ नॉट समवन जो एकदम से उठ के ऐसे हाइपर हो जाएंगे और चिल्ला चौट मचाने लग जाएंगे। ही फर्स्ट एनालाइजेज द सिचुएशन एंड देन ही रिएक्ट्स कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे ही मैंने उनको बताया, वो ऐसे नहीं कि नीचे लड़ने पहुंच गए, कॉलर पकड़ ली मेरी बेटी को, ऐसा कैसे बोल, जब भी आई थिंक कुछ एक्सट्रीम वैसा हो तभी शायद वो रूप उनका देखने को मिले, बट तब तो उन्होंने काफ़ी डिसेंट तरीके से हैंडल करने का सोचा सिचुएशन को। मैंने उनको बोला कि पापा जो भी है, इट इज़ अबाउट योर इमेज, द काइंड ऑफ पीपल लिविंग इन आवर हाउस, उनका जो भी पास्ट है, जो भी हिस्ट्री है, एवरीवन डिजर्व्स अ चांस टू चेंज, बट आई डोंट नो फॉर सम रीज़न मेरे को बहुत एंशियस फील होता है, मेरे को सेफ नहीं फील होता है, और ये सारी पूरा मैंने पापा को बता दिया। तो फिर पापा ने उनके भाई से बात करी, ही डिड नॉट टेल कि ये मैसेजेस आ रहे हैं और ये है वो है। पापा ने मुझे बोला तू इसको ब्लॉक कर दे, मैंने ब्लॉक कर दिया। पापा ने उनके भाई से बात करी एंड देन दे लेफ्ट, कि खाली करवा दिया घर, कि ठीक है कहीं और जाके रहने लग जाओ। आफ्टर दैट ही स्टार्टेड स्पैमिंग मी ऑन फेसबुक, इतने ज़्यादा मैसेजेस करना, आप तो कभी बात ही नहीं करती हो, अब तुम घर भी छोड़ के चले गए, यू डोंट मिस मी, ऐसे सारे मैसेजेस करने लग गया। तो फिर मैंने फेसबुक पे जैसे ही मेरे को रियलाइज हो, एंड मेरे पास फेसबुक मैसेंजर है ही नहीं, मेरे पास बस फेसबुक ऐप है, और वो भी बस उसके लिए कभी कभी मीम्स के लिए या किसी चीज़ के लिए मैं यूज़ करती रहती थी। मैसेंजर तो था ही नहीं। वो तो एक दिन पता नहीं किस चीज़ के लिए मैंने मैसेंजर इंस्टॉल किया था, एंड मुझे देखने को मिला, दैट्स व्हेन आई ब्लॉक्ड हिम वहाँ से भी, कि मैंने बोला भाई मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने फेसबुक पर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी है, वहाँ से भी आई ब्लॉक्ड हिम। एंड देन फाइनली आई थिंक उसके बाद तो हमने घर चेंज कर लिया, एंड इन लोगों ने रेंट में भी काफ़ी सारा कुछ घपला किया था, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दिया, काफ़ी झूठी सारी चीज़ें करी, सो दैट आई डोंट नो, काफ़ी मिस्ड अप फैमिली एंड काफ़ी मिस्ड अप मॉरल्स एंड हाउ दे वर लिविंग, एंड क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे। बट फॉर्चुनेटली पापा को ऐसा है कि भाई तुम छोड़ के चले जाओ, पैसा खाना है, जो भी करना है जो भी करना है, तुम घर छोड़ के चले जाओ, बाकी जो मर्जी है ठीक है। पापा को ऐसे बहस में इंगेज करना पसंद नहीं है, सो देन दे लेफ्ट। वी ऑल्सो शिफ्टेड हाउसेज, हम लोग भी दूसरे घर में शिफ्ट हो गए एंड वो वाला घर छोड़ दिया। उसके बाद भी ट्राइड कॉन्टैक्टिंग माई डैड वास्तु के लिए, कुछ हॉरोस्कोप रीडिंग के लिए, कि अभी मेरा केस होने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट देन ही फाइनली वॉज फाउंड विक्टिम, एंड देन उसको जो भी होनी थी पनिशमेंट वो हुई। बट इट वॉज अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंस। मतलब काफ़ी आई डोंट नो, अजीब बात, डरावनी बात, एंशियस बात, ट्रॉमेटाइजिंग बात, सब कुछ एक साथ। So yeah, that was it, and I hope you all liked the video. I hope you all liked the story time.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड पता है आई आई वॉज जस्ट आउट ऑफ कंटेक्स्ट बता रही हूँ, कहानी तो अब ख़त्म हो गई है। मैं कल बस ऐसे ही बैठे बैठे ओवर थिंक कर रही थी कि यार मुझे स्टोरी टाइम बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, बिकॉज आई एम लिटरली शेयरिंग लाइक माई डीपेस्ट ट्रॉमाज ओवर हियर इन पब्लिक, एंड इट इज़ नॉट ईजी टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट ऐसे पब्लिकली कि ये हुआ था वो हुआ था। भले ही आप आज ऐसे हंस हंस के बता रहे हो, लेकिन एक पॉइंट पे आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करी थी वो बातें, ऐसे एंग्शियस होना, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाना, डर जाना, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डीप रूटेड है। एंड अगर कोई आके ऐसे क्वेश्चन करने लगता है, कुछ भी ऐसे बोलने लगता है, तो इट गिव्स यू लॉट ऑफ डाउट्स कि इस बारे में मैं बात करूँ या नहीं करूँ, बिकॉज दीज पीपल जस्ट वॉन्ट यू टू बी साइलेंस्ड कि नहीं आप नहीं बोलोगे, आप वही बोलोगे जो हम सुनना चाहते हैं। एंड दैट इज़ फाइन, इफ़ यू डू नॉट लाइक इट यू शुड नॉट वॉच इट। तो मैं बस कल बैठे बैठे ऐसे ओवर थिंक कर रही थी और थोड़ा सा ऐसे डूम स्क्रोलिंग मोड में चली गई थी, एंड आई रिसीव अ नोटिफिकेशन दैट समवन gave 40 rupees and thanked me, and I kid you not, I cried. I was like, we always मेरे पास ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि अगर 25 लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं और 2 बुराई करेंगे ना, तो हमारा उन 2 लोगों पे ध्यान जाएगा कि यार ये जो 2 लोग हैं ना, ये मेरे को बड़ा बॉदर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उन 25 लोगों को देखो कि अगर आपने ये 2 लोगों की वजह से पोस्ट करना बंद कर दिया है, जो करना है वो बंद कर दिया, तो जो 25 लोग हैं हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, वो लोग क्या करेंगे? दे विल बी डिसअपॉइंटेड। दे आपने उनकी होप्स अप करी, आपने उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ाई, एंड देन यू डिसअपॉइंटेड देम। So I'm not going to let that happen. So if people want to assume things about me and whatever my stories are and whatever is going on, they are free to assume that, but I will keep posting. And if you like the video, please hit the subscribe button, hit the like button, let me know in the comments, and I'll see you in the next one. Bye bye.